बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना है, या जिसे इंग्लिश में कहेंगे टाउन प्लानिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? टाउन प्लानिंग। देखिएगा ये कैसे करते थे, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर, इनके जो नगर थे वो ग्रिड पर आधारित थे। ग्रिड प्रणाली क्या है जरा देखिएगा। ग्रिड प्रणाली ये है कि जो इनकी सड़कें होती थी, या फिर ईस्ट वेस्ट हो या फिर नॉर्थ साउथ हो, क्या होता था, ये हमेशा समकोण पर काटती थी। ठीक है, इससे क्या होता था बेटा, जो पूरा नगर है वो कुछ आयताकार या फिर वर्गाकार खंडों में बट जाता था। इसे अब चेस बोर्ड या फिर कैरम बोर्ड का जो बोर्ड होता है उसी तरीके से। ठीक है, अब दूसरी चीज, नगर का विभाजन। इनके जो मुख्य नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए होते थे। कैसे? दुर्ग और निचला नगर। कोई एक नगर है वो दो भाग में विभाजित होता था। एक ऊंचा क्षेत्र टीला टाइप में, ठीक है, जिसे सिटेडल या दुर्ग कहते थे, और ये लोअर टाउन होता था, निचला नगर। यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे, सामान्य लोगों का निवास स्थान। ठीक है, और ये जो दुर्ग है यानी कि ऊंचाई वाली जो जगह थी, यहाँ पर कुछ सार्वजनिक भवन होते थे। ठीक है, जैसे कि अन्नागार, जिसे कहते हैं ग्रेनरी, और सभा भवन, असेंबली हॉल, और आपका स्नानागार, ग्रेट बाथ। ये सब ऊंचाई वाली जगहों पर थे। आप इसको थोड़ा और आसानी से समझने के लिए ये थोड़ा अगर हम देखें किस हिसाब से, ये सामान्य लोग, ये थोड़े पैसे वाले अमीर लोग, यहाँ पर थोड़ा एलिट क्लास रहता था। ठीक है, तो ये बात होगी। अब जरा देख लेते हैं हम आपका जल निकासी व्यवस्था। ये आपका पहला नंबर हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये हम इसे तीसरा नंबर देते हैं, जल निकासी व्यवस्था। क्योंकि जल निकासी व्यवस्था जो है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत थी। उन्नत में इसे कहेंगे दी बेस्ट। क्यों? क्योंकि उस समय जो समकालीन सभ्यताएं थी उन सब में सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था सबसे बढ़िया थी। ठीक है, क्यों? मान लीजिए घर है, तो घरों में जो भी उनके स्नान गृह या बाथरूम है, वहां से जो गंदा पानी होगा वो गली की नाली में निकल के जाएगा। ठीक, और ये सभी नालियां जो है वो पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी और ऊपर से ढकी हुई होती थी। ठीक है, नालियां जो है ये पक्की ईंटों की होती थी, या पक्की नालियां होती थी, और ये ढकी हुई नालियां सब होती, खुली नहीं होती थी। वर्तमान में हम देखते हैं खुली हुई नालियां होती है। ठीक है, फिर ये जो गली की नालियां होती थी, फिर ये बाद में जाके मुख्य नाले में, जहाँ फाइनली पानी जाता है, वहां पे जाके मिलती थी जाके। ठीक है, तो जितनी भी नगर के अंदर जो भी नालियां होती थी सब ढकी हुई होती थी, और उसमें साफ सफाई की व्यवस्था ऐसे करी गई थी कि उसमें कुछ कुछ दूरी पर सोख गर्त बनाए गए थे, या सोख पिट्स जिसे कहते हैं। जब पानी बहता है तो पानी अपने साथ, बारिश में मान लीजिए कचरा भी बहा के लाता है, तो यहाँ से जब जा रहा होता था, तो अगर बहता चला जाएगा, कचरा आगे जाके नाली को जाम कर देगा, तो इसलिए जो भी कचरा आएगा वो गड्ढे में चला जाएगा, और पानी बहता हुआ उससे निकल जाएगा, और गड्ढे की समय समय पर सफाई कर दी जाएगी। ठीक, इस तरीके का इनका जल निकासी व्यवस्था थी, और पानी कहीं पर भी स्टोर ना हो पाए, मतलब रुके ना, ठीक, बहता चला जाए। फिर अगली चीज जो है बेटा, अब हम देख लेते हैं इनके मकान। चौथा नंबर इसे दे देते हैं। इनके जो मकान थे वो पक्के भी थे और कच्चे भी थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे मकान इनके
पक्के थे, ठीक, कच्चे भी पाए गए हैं। तो मकान जो है वो या तो एक मंजिला होते थे या फिर दो मंजिला भी मकान पाए गए हैं। और कमरों की संख्या में भी भिन्नता थी, दो कमरे, तीन कमरे, उससे भी ज्यादा भी हो सकते थे, ठीक। और मकान में क्या क्या रहता था, सिंपल सा, जैसे आज होता है एक आपका स्नान गृह और रसोई घर, ठीक है, और आंगन यानी कि कोर्टयार्ड। फिर मोहनजोदड़ो के घरों से बेटा निजी कुएं भी मिले हैं। क्या मिले, निजी कुएं, ठीक है। सभी जगह घरों में कुएं नहीं पाए गए हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के घरों में निजी कुएं भी पाए गए हैं, ठीक है। और चूंकि मंजिला अगर मकान दो मंजिला है तो फिर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी पत्थर, ठीक। तो ये हो गया। और एक चीज और, यहाँ के जो मकान होते थे कभी भी मुख्य सड़क की तरफ इनके दरवाजे नहीं खुलते थे। ये मकान है तो ये ना, ये इधर गली में खुलेगा, ये गली है तो ये इधर मकान बने हुए हैं तो ये गली में खुलेंगे, ना कि इधर की तरफ नहीं खुलेंगे, मेन रोड की तरफ नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो ये संभवतः बच्चों की सुरक्षा के लिए या फिर मकान में धूल जो है वो धूल इत्यादि ना जाए, इसलिए ऐसा सिस्टम था। ये इनकी काफी उन्नत मानसिक अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। फिर ये हमने देख लिया आपका मकान। अब जरा यहाँ पे हमने कुछ सार्वजनिक भवन लिखे हुए थे, इनको समझ लेते हैं ये क्या है। ये जो अन्नागार है इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्रेनरी। ये क्या था, ये संभवतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिले हुए हैं। ये स्टोर थे, इसके लिए, अनाज के लिए, यहाँ पे अनाज का भंडारण किया जाता था। हो सकता है या संभवतः आपातकाल के लिए, या फिर एक जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है लोगों के लिए, जो आज भी होता है, ठीक है, जो महीने में अनाज मिलता है, तो ये अन्नागार वो कॉन्सेप्ट, ठीक। अगर हम इसे जोड़े तो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, आप उससे इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिर जो सभा भवन है, मोहनजोदड़ो में ही एक सभा भवन के अवशेष मिले हुए हैं जिसमें 20 खंबे पाए गए हैं, ठीक। असेंबली हॉल जहाँ पे मीटिंग इत्यादि होती। फिर स्नानागार, द ग्रेट बाथ, ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक अद्भुत कलाकृति है। क्यों, ये जो स्नानागार था बेटा, इसका उद्देश्य जो है वो संभवतः धार्मिक उद्देश्य के लिए था, ठीक है। जब सामूहिक स्नान इत्यादि करते, जैसे हमारे यहाँ कुंभ, ठीक है, तो ये स्नानागार बड़े ही आधुनिक सोच के साथ बनाया गया था। यहाँ पर उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां होती थी और इस साइड पानी निकलने की व्यवस्था होती थी। जब ये पानी गंदा हो जाता था, जब ये पानी गंदा हो जाता था बीच का, तो यहाँ से निकाल दिया जाता था और फिर किनारे किनारे कुएं बने हुए थे और इन कुओं से स्वच्छ पानी इसमें फिर से भर दिया जाता था, ठीक है। तो ये हमने चीजें देख ली नगर योजना में, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, 5 नंबर में या फिर लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।